वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज आपके सामने मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नए एपिसोड के साथ। आज का प्रकरण विस्तृत यानी बड़ा होने के कारण दो भागों में मुझे विभाजित करना पड़ा है। भाग 1 आज प्रस्तुत कर रहा हूँ एवं भाग 2 अगले एपिसोड में प्रस्तुत करूँगा। देश का इतिहास गौरव गाथा समर्पित महान योद्धाओं, राष्ट्र प्रेमियों की युद्धों की जो अखंड भारत की आज़ादी के लिए विदेशी शासकों को देश से खदेड़ने के लिए समर्पित हुए, घोर यातनाएं झेली, युद्ध भूमि में मां भारती के चरणों में वीर गति को प्राप्त हो गए। वहीं दूसरी ओर घर के गद्दारों ने महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा नियुक्त डोगरा गुलाब सिंह, लाल सिंह व उनके साथियों ने खालसा सेना के साथ गद्दारी की, खालसा राज के साथ छल किया, धोखा किया और जम्मू कश्मीर हथियाने के लिए अंग्रेजों से सौदेबाजी कर डोगरा गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर का मालिक बन गया। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि जम्मू कश्मीर के डॉक्टर कर्ण सिंह राजा गुलाब सिंह के ही वंशज हैं। 10 फरवरी सन 1846 पंजाब के सभराओं में खालसा सेना व ब्रिटिश सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह जी के वफादार महान योद्धा सरदार श्याम सिंह अटारी वाले अभूतपूर्व युद्ध कौशल दिखाते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। सभराओं युद्ध की चर्चा हमने एपिसोड 55 में की है, जो कि महान योद्धा सरदार श्याम सिंह अटारी जी को समर्पित है। इस युद्ध में खालसा सेना की हार के जिम्मेदार बेईमान गद्दार डोगरा गुलाब सिंह व लाल सिंह तथा उनके साथी थे, परंतु अभी भी ब्रिटिश सेना के सामने एक भारी चुनौती थी। जनरल चतर सिंह अटारी वाला व उनके पुत्र राजा शेर सिंह अटारी वाला, वो जो कि महाराजा रणजीत सिंह के विश्वास पात्र थे, वह लाहौर दरबार के सदस्य थे। सन 1847 में कूटरचित चाल के तहत ब्रिटिश शासन ने जनरल चतर सिंह को हजारा का गवर्नर नियुक्त कर दिया। वह षड्यंत्र के तहत उनको कमजोर करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी एबट को गवर्नर का सलाहकार व कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को उनकी फौज में रखवा दिया। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हजारा नाम से जाना जाता है। गवर्नर के सलाहकार एबट ने हजारा क्षेत्र के मुसलमानों को जनरल चतर सिंह अटारी वाला के खिलाफ इतना भड़काया कि एक दिन मुसलमानों की भीड़ ने जनरल चतर सिंह के निवास को घेर लिया। जनरल चतर सिंह ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कहा तो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने आदेश नहीं माना। जनरल चतर सिंह अटारी वाला तुरंत समझ गए कि अंग्रेज षड्यंत्र रच रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई से ही समाधान होगा। जनरल चतर सिंह ने युद्ध की बागडोर अपने पुत्र राजा शेर सिंह को सौंप दी। उधर ब्रिटिश सेना ने जनरल चतर सिंह अटारी वाला व राजा शेर सिंह अटारी वाला को बागी घोषित करते हुए पंजाब के गांवों शहरों में डुगडुगी पिटवा दी कि ब्रिटिश सेना पंजाब में अमन चैन चाहती है, वह महाराजा दलीप सिंह की दोस्त बनकर आई है और जनसामान्य बागियों का साथ ना दें। जो लोग बागियों का साथ छोड़ देंगे उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और जो लोग बागियों से मिल गए हैं उन्हें खबरदार किया जाता है कि बागियों का साथ छोड़ दें, उन्हें किसी प्रकार की भी सजा नहीं दी जाएगी। यह एक ऐसा घिनौना कार्य, चोरी भी और सीना जोरी भी, अराजकता भी और धमकी भी। आज भी समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो अराजकता करते हैं, फिर धमकी देते हैं, अपने गलत व अनुचित कार्य एवं व्यवहार को उचित ठहराने का कुटिल प्रयास भी करते हैं। हमें निश्चित ही गुलामी की मानसिकता व ब्रिटिश शासन जैसी मानसिकता को त्यागना होगा, परित्याग करना होगा। राष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, भावी पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन देने के लिए। ब्रिटिश सेना ने जनरल लॉर्ड गफ, जिस पर ब्रिटिश सेना को बहुत गर्व था, वर्तमान पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले में रामनगर नामक स्थान पर जनरल चतर सिंह अटारी वाला व राजा शेर सिंह अटारी वाला से 22 फरवरी सन 1848 को भयंकर युद्ध हुआ। जनरल लॉर्ड गफ की सेना भारी क्षति के साथ पराजित हुई। ब्रिटिश सेना के लगभग 400 सैनिक मारे गए व सिख सेना को भी भारी नुकसान हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का ब्रिगेडियर जनरल क्योरटन व लेफ्टिनेंट कर्नल हैवलॉक भी मारे गए। ब्रिटिश जनरल लॉर्ड गफ के पास न तो सेना की कमी थी और न ही हथियारों व गोला बारूद की, जबकि दूसरी तरफ राजा शेर सिंह जनरल चतर सिंह अटारी वाला को किसी का भी सहयोग प्राप्त नहीं था। यहाँ तक कि पंजाब की कई रियासतों ने भी चुप्पी साध ली थी। इस बात से ब्रिटिश भली भांति परिचित थे। रामनगर के युद्ध में पराजित होने, बुरी तरह टूट जाने के बाद भी जनरल लॉर्ड गफ ने लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ थॉकवेल के नेतृत्व में
7,000 सैनिक व 30 तोपों के साथ पुनः सदूलपुर में सिख सेना पर 5 दिसंबर सन 1848 को आक्रमण कर दिया। सिख सेना ने ब्रिटिश सेना को रौंद डाला। लगभग 600 सैनिकों की मौत हो गई। ब्रिटिश सेना के होश उड़ गए। लेफ्टिनेंट जनरल थाकवेल युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। सिख सेना में साहस, आत्मबल, राष्ट्र प्रेम तो था, परंतु लगातार हो रहे घमासान युद्धों और किसी का भी साथ न होने, सहयोग न होने के कारण हथियार, गोला बारूद व सैन्य संगठन में भारी कमी आ रही थी। मनोबल और आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। ब्रिटिश सेना ने अगले युद्ध की तैयारी कर ली और इस बार 25,000 ब्रिटिश सेना व भारतीय सैनिकों के साथ जनरल लॉर्ड गफ व लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ थाकवेल ने 13 जनवरी सन 1849 को वर्तमान पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन के चिलियांवाला स्थान पर युद्ध की घोषणा कर दी। चिलियांवाला वही स्थान है जहां सन 1846 से लगभग 2175 वर्ष पहले यानी 326 ईसा पूर्व पोरस और अलेक्जेंडर में घमासान युद्ध हुआ था। चिलियांवाला में भी सिख सेना हावी रही। पूरी ऊर्जा व रणनीति से रण क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को भारी क्षति पहुंचाई, पटकनी दे दी। उधर सिख सेना को भी भारी नुकसान हुआ। दूर दूर तक धरती लाशों से पट चुकी थी, धरती खून से लथपथ थी। इस युद्ध में 2040 ब्रिटिश सैनिक, 132 ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों और लगभग 400 ब्रिटिश सैनिक घायल हुए। सैन्य संगठन का भी भारी नुकसान उठाते हुए ब्रिटिश सेना बुरी तरह पराजित हो गई। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना में इतना खौफ उत्पन्न हो गया, इतने आतंकित हो गए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में शोक मनाया गया। सिख सैनिकों के शौर्य, पौरुष, रण कौशल की दाद देनी पड़ेगी। हम कल्पना कर सकते हैं कि वास्तव में वह कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे। यदि उन्हें महामानव कहा जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने बिना किसी की सहायता से अकेले अटारी वाला परिवार, पुत्र राजा शेर सिंह व पिता जनरल चतर सिंह ने किस प्रकार सिख सेना तैयार कर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार आधुनिक हथियारों से सुसज्जित ब्रिटिश सैनिकों को युद्ध में जबरदस्त पटकनी दी और भारी नुकसान भी पहुंचाया। ब्रिटिश सेना के साथ भारत की कई रियासतों की सेना, पंजाब की कुछ रियासतों की सेना, पूरा ब्रिटिश साम्राज्य एक तरफ और दूसरी तरफ केवल और केवल अटारी वाला परिवार। इस अवसर पर श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी की कविता याद आती है। शीर्षक है देश के हम सैनिक हैं वीर। हम सैनिक हैं वीर देश के, हम सैनिक हैं वीर, हम सैनिक हैं वीर देश के, हम सैनिक हैं वीर। पर्वत से ऊंचे गौरव में सागर से गंभीर, हम अजय हैं सदृढ़ साहसी, हम निर्भय निरधीर। हम सैनिक हैं वीर देश के, हम सैनिक हैं वीर। पर्वत से ऊंचे गौरव में सागर से गंभीर, हम अजय हैं सुदृढ़ साहसी, हम निर्भय रणधीर। प्राण हमारे ज्योतिपुंज हैं, शक्ति समृद्ध शरीर। प्राण हमारे ज्योतिपुंज हैं, शक्ति समृद्ध शरीर। हम सैनिक हैं वीर देश के, हम सैनिक हैं वीर। जय पथ पर हम चरण बढ़ाते बाधाएं कर पार। घन गर्जन लज्जित होता जब, घन गर्जन लज्जित होता जब हम करते हुंकार। कभी ना पीछे हटे समर में, कभी ना पीछे हटे समर में, कभी ना सीखी हार। करता है सम्मान हमारे पौरुष का संसार। हमसे रक्षित संस्कृति भूगिरी सिंधु अननभ नीर। हम सैनिक हैं वीर देश के, हम सैनिक हैं वीर। कष्ट सहन में भी रखते हैं हम अधरों पर मुस्कान। उसमें दृढ़ संकल्प स्फूर्ति पद कंठों में जयगान। लक्ष्य सिद्ध के लिए किए जो प्राणों के बलिदान। उनसे हमने सदा बढ़ाया भारत का सम्मान। अनुशासनरत रहे निरंतर, हुए न कभी अधीर। हम सैनिक हैं वीर देश के, हम सैनिक हैं वीर। हम सैनिक हैं वीर देश के, हम सैनिक हैं वीर। हम सैनिक हैं वीर देश के, हम सैनिक हैं वीर। आगे क्या हुआ अगले एपिसोड में प्रस्तुत करूंगा। कृपया अगला एपिसोड आप अवश्य देखें। जय हिंद।